एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली की सच्चाई देखकर हान्यू शॉक हो जाती है, जहां दूसरी तरफ मिस्टर चॉय भी ली के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर रेस्टोरेंट के अलावा ली का इलाज भी करते हैं और ली का डिवाइस भी उन्होंने ही बनाया था। इधर हान्यू ली की सच्चाई जानने के बाद बस कंटिन्यू पानी पीने लगती है और जब ली उसके सामने आता है तो वो उसे पूछती है कि ये सारी गड़बड़ उसके पास जाने से ही क्यों हो रही है, जहाँ ली बताता है कि उसके हाथ पैर में 6 कंडक्टर्स लगे हुए हैं, जिसमें एक पेस मेकर है जो उसकी फीलिंग्स को महसूस करता है और उसकी वजह से जब भी हान्यू उसके पास जाती है तो वो अपना कंट्रोल खो बैठता है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हान्यू नॉर्मल बिहेव करती है और ली को रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है, पर असल में वो बहुत ही डर गई थी। ली के नाक से खून बहना स्टार्ट हो गया था, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद हम एयरपोर्ट पर एक सेलिब्रिटी वैन के बाहर भीड़ इकट्ठी होते हुए देखते हैं, जहां मिस्टर ली क्वांग की बेटी को देखते हैं। अब योयंग मिसेस यांग को क्वांग की शिकायतें करती है कि वो वहां चल रहे कंस्ट्रक्शन मैनेजर को बार बार ड्रिंक करने का ऑफर देते हैं। तभी क्वांग वहां आ जाता है और योयंग के जाने के बाद मिसेस यांग उसे लोगों को परेशान करने के लिए डांटती है और उसे वार्निंग देती है। अब यंगजू जब ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो हानी उससे कहती है कि उसका भी बीएफ है, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी बात हुई हो जिसमें उसे उसके बीएफ का राज पता चला हो तो वो क्या करेगी, पर यंगजू उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि असल में वो तो सिंगल होती है। अब एयरपोर्ट पर ली को फिर से वही ओल्ड मैन दिखता है जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो सियोन के पास जाता है और उसे कहता है कि उसके डैड की उम्र भी ज्यादा हो गई है और वो बीमार है, इसीलिए उसे उनका ख्याल रखना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन सियोन के डैड होते हैं, पर सियोन ली की इन बातों को इग्नोर करता है। तभी सियोन को फिर से उसी गुंडे का कॉल आता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद क्वांग को इंटरनल अफेयर ऑफिस से कॉल आता है और उसे वहां बुलाया जाता है, जहां उसे कंस्ट्रक्शन मैनेजर को परेशान करने के लिए वार्न किया जाता है। इधर ह्योयंग को क्वांग की बातें करते हुए उसकी बेटी सुन लेती है और हम हान्यू और युनको को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ हान्यू से पूछती है कि अगर हमें किसी के राज के बारे में पता चलता है तो हमें उसे और भी सवाल पूछने चाहिए या नहीं, पर युनको उसे समझाता है कि उसे कोई बात पूछने में सोचना नहीं चाहिए और जो उसे ठीक लगे वही करना चाहिए। तभी हानियो को ली का कॉल आता है और वो उसे एयरपोर्ट पर बुलाता है और हानियो को ली से बात करते हुए देखकर युनको को महसूस होने लगता है कि हानियो भी ली को चाहने लगी है। उसके बाद क्वांग को ली और हानियो की बातें सुनकर पता चलता है कि उसकी बेटी एयरपोर्ट पर है और जब वो उसकी बेटी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो स्कूल बंक करके वहाँ ऐसे सेलिब्रिटी की गाड़ियों के पीछे भाग रही है, जिससे कि वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, जिससे उसकी बेटी कहती है कि उसकी नौकरी भी जाने वाली है, जिसे सुनकर क्वांग बहुत शर्मिंदा होता है। इतना कहकर उसकी बेटी रोते हुए वहां से चली जाती है, जहां मिसेस यांग हानियो को उसके पीछे जाने के लिए कहती है, लेकिन जब तक हानियो उसे कुछ कहती उससे पहले वो लड़की वॉशरूम में खुद को बंद करके रोने लगती है। अब ली सियोन को उस आदमी के साथ देखता है जिसने सियोन पर हमला किया था। ये सब देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है कि सियोन उसके दुश्मन से ही आखिर क्यों मिला है। इधर क्वांग मिसेस यांग को बताता है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर को उसका परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस उसे एक दिन कैफे में खाने के लिए लेकर गया था, जिससे कि वो पूरे दिन अच्छे से काम कर सके। इधर देकी का बर्थडे था और इसीलिए उसकी पूरी फैमिली उसके ऑफिस आ जाती है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। दूसरी तरफ सियोन बार बार उस आदमी को एयरपोर्ट पर आने के लिए मना करती है और सियोन उसे एक एनवेलप चेयरमैन को देने के लिए कहता है। वहाँ जब उससे मिलकर सियोन निकल रहा होता है तो ली उसे रोक लेता है और उसे उस आदमी से मिलने की वजह पूछता है, पर सियोन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। ली उसे कहता है कि उसे लगा कि सियोन को उसकी गलती का पछतावा हुआ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ सियोन अभी भी ली को यही कह रहा था कि उसे वो जॉब छोड़ देनी चाहिए और अब जो भी उसके साथ होगा उसका जिम्मेदार खुद ली होगा। इधर हानियो अभी भी वॉशरूम के गेट पर क्वांग की बेटी के बाहर आने का वेट कर रही थी और उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि कभी कभी हमारा लोगों को खुश करने का तरीका सही नहीं होता और लोग उसे गलत समझ लेते हैं, और ऐसा ही उसके डैड के साथ भी हुआ है। ये सुनकर वो लड़की बाहर आती है और अपने डैड के पास जाती है, जहाँ क्वांग अपनी बेटी का बैग लेके बैठा था। उसके बाद हानियो की मुलाकात देकी की फैमिली के साथ होती है, जहाँ देकी के दादा उन दोनों की शादी की बात करते हैं, जिससे यंगजू जेलस होती है और कहती है कि हानियो का पहले से ही बीएफ है। उसके बाद हानियो ली को अकेले में ले जाती है, जहाँ हानियो ली से पिछली रात को वहाँ से अचानक चले जाने के लिए सॉरी कहती है। वहाँ ली उसे पूछता है कि वो डिसेबल है, उसके बावजूद भी हानियो ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ हानियो से बताती है कि उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, पर फिर भी ली उसके साथ है और अब वो दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं और हक करते हैं। अब कुछ फ्लैशबैक्स के सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें चॉय ने डॉक्टर को बताया था कि उसने ली को 1 महीने के लिए वक्त दिया है, पर शायद वो 1 महीना जिंदा ना बच पाए क्योंकि उसके बॉडी का इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा है और उसकी रिपोर्ट चेक करके उसे फ़ोन पर ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं, पर ली कहता है कि वो ठीक है और फ़ोन रख देता है।
उसके बाद देखी के लिए उसके कलीग्स बहुत सारे गिफ्ट लाए थे, जिसमें वो सॉक्स देखकर हंसता है और कहता है कि ये उसके लिए कौन लेकर आया है, शायद उसे उसकी पसंद पता नहीं है। उसके बाद उसके कलीग्स कहते हैं कि इसमें से उसे एक गिफ्ट को उठाना है और जिसका गिफ्ट होगा उसे पार्टी नहीं देनी है। जहाँ देखी को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जिसमें यंगजू वॉशरूम का बहाना बना के देखी के लिए गिफ्ट लाने के लिए गई थी, जहाँ उस गिफ्ट के शेप का ही टेडी था और इसीलिए वो उसे उठाकर पहन लेता है और चैलेंज कोई और ही जीत जाता है। जहाँ देखी बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये गिफ्ट यंगजू लाई थी। और सब ठीक होने के बाद क्वांग सबको पार्टी पर ले जाते हैं। मिस्टर कॉन्ग सियोन के कहने पर चेयरमैन से मिलने जा रहे थे और एक कार उनका पीछा कर रही थी। मिस्टर कॉन्ग चेयरमैन से मिलते हैं। उसके बाद सब पार्टी में मजे कर रहे थे और ली भी बहुत ही खुश था, पर अचानक उसके नाक से ब्लड निकलता है और हान्यू उसे वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखती है, जहाँ ली का इन्फेक्शन गर्दन तक फैल गया था। पार्टी से फ्री होकर ली और हान्यू घर जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं, जिन्हें डॉक्टर भी देख लेता है। और उसके बाद डॉक्टर हान्यू से मिलते हैं, जहाँ वो उसे ली के बारे में बताता है। इधर ली देखता है कि उसका इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। हम देखते हैं कि ली थर्मोमीटर से अपना फीवर चेक करता है और दूसरी तरफ डॉक्टर हान्यू को ली की बीमारी के बारे में बताते हैं और उसे सलाह देते हैं कि ली को ज्यादा काम नहीं करने दे। जहाँ दूसरी तरफ एयरपोर्ट के चारों ओर कोहरा बढ़ता ही जा रहा था, जैसे कि सारी फ्लाइट्स लेट हो गई थी। रात को यंगजू जब घर जाती है तो हान्यू को रोते हुए देखती है और उसकी वजह पूछती है, लेकिन हान्यू तो बस रोए ही जा रही थी। इधर ली को महसूस हो रहा था कि वक्त बीतता जा रहा है और वो हान्यू से दूर होते जा रहा है। अगले दिन कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर लेवल 2 विजिबिलिटी अनाउंस हो जाती है, जहाँ मिस्टर कॉन्ग स्टाफ को अपना अपना काम सौंपते हैं, जिससे वहाँ पर पैसेंजर को कोई दिक्कत ना आए। दूसरी तरफ हम हान्यू और यंगजू को देखते हैं और उन लोगों ने रात भर पार्टी की थी, जिस वजह से उनकी नींद नहीं खुलती। और तभी ली वहाँ आ जाता है और वाइन की बॉटल्स देखकर पूछता है, जहाँ यंगजू से बताती है कि हान्यू नशे में बस उसका ही नाम ले रही थी, पर हान्यू को रात के इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ली दोनों को जल्दी से रेडी होकर ऑफिस आने के लिए कहता है। उसके बाद वो लोग जल्दी से ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां मिसेस यांग ली और हान्यू को पास वाले स्टोर जाकर खाने का सामान लाने के लिए कहते हैं। इधर मिस्टर चॉय सियोन को देखकर फ्लैशबैक का सीन याद करते हैं, जिसमें उसे किसी ने सियोन और मिस्टर कॉन्ग को चेयरमैन के साथ हुई मीटिंग के बारे में बता दिया था। और उसे ऐसे सोचते हुए देखकर मिसेस यांग आती है और परेशान होने की वजह पूछती है और वो उसे कुछ भी उस वक्त नहीं बताता। उसके बाद जब ली और हान्यू कार से सामान लेने जाते हैं तो वो उसका बुखार चेक करती है और बुखार ज्यादा होने की वजह से हान्यू को उसकी फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेन में एक पैसेंजर की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से पायलट कंट्रोल रूम से कहता है कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी और इसीलिए मिस्टर पार्क युनको को ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहते हैं। और बहुत ही मुश्किलों के बाद युनको फाइनली ये काम में सक्सेसफुल हो जाती है। जहाँ दूसरी तरफ यंगजू की ड्रिंक करने की वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिससे कि देखी को उसकी फिक्र होने लगती है। यंगजू से कहती है कि उसे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हान्यू और ली स्टोर रूम से सामान लेने के लिए जाते हैं, जहाँ हान्यू ली को बॉक्सेस उठाने नहीं देती और खुद ही सारा काम करने लगती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे ली को काम करने से मना किया था। और यहाँ ली को समझ नहीं आ रहा था कि हान्यू ऐसा क्यों कर रही है। सियोन के डैड की भी तबीयत खराब हो गई थी और वो बेहोश हो गए थे, जहाँ यंगजू मेडिकल टीम को कॉल करके उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। अब हान्यू इतना ज्यादा काम करके थक चुकी थी, उसके पैर में पेन भी हो रहा था, इसीलिए ली उसके लिए दवाई लाता है और उसके पैर में लगाता है और हान्यू से उसके बदले बदले बिहेवियर के बारे में पूछता है, जहाँ हान्यू से बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। अब जॉय सियोन से कह देता है कि उसके पास खबर आई है कि वो डायरेक्टर कॉन्ग को चेयरमैन से मिलवाने गया है। और चॉय के जाने के बाद सियोन उस गुंडे को कॉल करके कहता है कि चॉय को उनकी मीटिंग के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो अब ये सिचुएशन खुद संभाले। जहाँ ली सियोन की सारी बातें सुन लेता है और वो उसे पूछता है, पर वो उसे इंटरफियर करने के लिए मना करता है। ली उसे ये भी बताता है कि उसके डैड की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। वो सियोन को हॉस्पिटल का एड्रेस देता है और उसके डैड के पास जाने के लिए कहता है। जहाँ दूसरी तरफ रात को कोहरा हट चुका था और सारी फ्लाइट्स अपने सही समय पर थी और मिसेस यांग को भी कुछ काम पूरा करना था, इसीलिए वो ऑफिस से रुकती है, जहाँ उन्हें चॉय किसी से फोन पर बात करते हुए दिखता है। ली को भी ऑफिस का बचा हुआ काम करना था, इसीलिए वो रुककर काम कर रहा था। जहाँ हानी उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। अब ली उसे पूछ ही लेता है कि वो उसके लिए इतने परेशान क्यों हो रही है। हानी उसे पूछती है कि उसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जहाँ ली को महसूस होने लगता है कि शायद वो पिछली रात किसी से मिली है और किसी ने उसे उसके लिए कुछ बताया है। यहाँ हानी को सच बताना पड़ता है कि वो डॉक्टर से मिली थी और उन्होंने उसके इन्फेक्शन के बारे में बताया था। हानी उसे सारा सच बताती है, जिसमें डॉक्टर ने उसे ली को उसका डिवाइस यूज करने के लिए भी मना किया था, क्योंकि इन्फेक्शन डिवाइस से ही फैल रहा था और इसीलिए वो उसे डिवाइस को उतारने के लिए कहती है। पर ली उसकी बात नहीं मानता और गुस्सा होकर वहाँ से डॉक्टर के पास जाता है और हानियों को सारा सच बताने के लिए उन पर गुस्सा होता है। पर डॉक्टर उसे समझाते हैं कि हानि को सच बताना जरूरी था और अगर उसने डिवाइस नहीं हटाया तो इन्फेक्शन उसकी किडनी तक पहुंच जाएगा,
जिससे कि उसकी मौत हो सकती है। पर यहाँ ली कहता है कि उसे मरना मंजूर है, लेकिन ऐसी जिंदगी जीना पसंद नहीं है जहाँ उसे लाचार होकर किसी की मदद मांगनी पड़े। ली उनके सामने फूट फूट कर रोता है और वहाँ से बाहर जाता है, जहाँ उसके ऊपर उस गुंडे के आदमी नजर रखे हुए थे। अब रात को ऑफिस से निकलते वक्त देखी यंगजू से फिर से पूछता है कि अगर वो उसकी फिक्र करता है तो उसे फर्क पड़ता है, जहाँ यंगजू से बताती है कि उसे फर्क तो पड़ता है, लेकिन वो उसके साथ किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देखी को उसके जवाब से बहुत ही हर्ट होता है, पर असल में कहीं ना कहीं यंगजू भी उसे चाहती थी। अब रात को युनको हानियो को अकेले ऑफिस में अपसेट बैठे हुए देखता है, जहाँ वो उसे इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने वाली बात बताता है। लेकिन हानियो तो ली के फिक्र में रोए ही जा रही थी, और जब वो वहाँ से ली के पास जाने लगती है तो युनको उसके हाथ पकड़कर रोक लेता है और कुछ देर अपने पास रुकने के लिए कहता है, जहाँ दूसरी तरफ ली बाहर अकेला बैठा था। और तभी कुछ गाड़ियाँ वहाँ आती है और उसमें से वही गुंडा बाहर निकलता है जिसने ली का एक्सीडेंट किया था। इधर सियोन हॉस्पिटल का एड्रेस देखकर ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे उसी गुंडे का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसका भाई मिला है। अब ली उन सबको देखकर हैरान हो जाता है और सारे गुंडे ली को मारने के लिए आगे आते हैं। देखते हैं कि ली को याद आ रहा था जब डॉक्टर ने फिर से उसके लिए डिवाइस बनाया था। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। सारे गुंडे उसके ऊपर हमला करते हैं जिससे वो गिर जाता है, पर अब ली को अपनी जान बचाने के लिए उन गुंडों से फाइट करनी पड़ती है, जिसमें ली उसके हाथ की पावर से सबको घायल कर देता है। और उसकी पावर को देखकर सब हैरान हो गए थे और इसीलिए वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ सियोन ली को बचाने के लिए निकलता है। अब हम हानियो और युनको को देखते हैं, जहाँ युनको उसे हमेशा अपने साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन हानियो तो ली से प्यार करती थी, जिस वजह से वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती और युनको अपसेट हो जाता है। अब एयरपोर्ट से जब हानियो रास्ते में जा रही होती है तो उसे ली वेट करते हुए दिखता है। जब वो ली की चोट को देखती है तो हॉस्पिटल ले जाने लगती है, पर ली उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है और अपने घर ले जाता है, जहाँ हानियो उसे फर्स्ट एड देती है। यहाँ हानियो के प्यार के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था और वो बस स्माइल किया जा रहा था। उसके बाद ली हानियो को घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है और हानियो भी वहाँ से चली जाती है। अब सियोन ली के घर के बाहर आता है और ली के घर की लाइट्स को ऑन देखकर सोचता है कि अब ली सेफ है और उसे कुछ नहीं हुआ है। तभी उसे उस गुंडे का कॉल आता है जिसमें वो ली के बारे में पूछता है, तो सियोन कहता है कि वो ली को नहीं जानता। इधर ली की बॉडी का इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। अब मिसेस यांग चॉय को मिस्टर कॉन्ग की कैबिन से बाहर निकलते हुए देखती है और उसके पूछने पर चॉय कहता है कि वो तो डॉक्यूमेंट पर साइन चेक करने गया था। चॉय के जाने के बाद मिसेस यांग कॉन्ग के कैबिन से एक फाइल दिखती है, जिसे देखकर तो वो शॉक ही हो गई थी। उसके बाद एयरपोर्ट पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसने परमिशन के बगैर ही फ्लावर का एक्सिबिशन लगाया था। अब सियोन जब ली से नजरें चुराकर निकल रहा होता है तो ली उसे रोक देता है और उसे पूछता है क्या सच में वो एक्सीडेंट के वक्त उसे छोड़कर भाग गया था, जहाँ सियोन को फ्लैशबैक का सीन याद आ रहा था जिसमें उसे उन गुंडों ने बहुत पीटा था और ये सब एक हार्ड ड्राइव की वजह से हो रहा था जो सियोन से गुम हो गई थी और वही हार्ड डिवाइस उन गुंडों को चाहिए थी। सियोन ली की जान बचाने के लिए उनके पैरों में गिर रहा था, पर प्रेजेंट में सियोन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था। और जब सियोन वहाँ से जाने लगता है तो ली उसे उसी हार्ड ड्राइव के बारे में बात करता है जो सियोन कैफे में ही भूल गया था और उसी को लौटाने वो सियोन के पीछे गया था। वो उसे ये भी बताता है कि उसने उसका पासवर्ड भी खोल दिया है। उसके बाद मिस्टर कॉन्ग उसी फाइल को खोलकर देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी चेयरमैन के साथ हुई मीटिंग के बारे में मिसेस कांग को भी पता चल गया है और वो ये बात सियोन को बताते हैं और उसे इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ ली को अचानक चक्कर आने लगते हैं, तभी युनको आकर उसे संभाल लेता है। अब सियोन मिसेस यांग से मिलता है और उसे पूछता है कि कॉन्ग को लेटर क्या उसने ही भेजा था, तो यांग बताती है कि लेटर का पता नहीं, पर उसे पता चला है कि वो लोग एयरपोर्ट को प्राइवेट सेक्टर में बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो उनके शेयर्स बेच रहे हैं, जिससे वहाँ काम कर रहे लोगों को भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो उन्हें ये सब नहीं करने देगी। इतना कहकर यांग वहाँ से कॉन्ग के पास जाती है और उन्हें ये प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहती है, जहाँ बाहर उसे मिस्टर लीवू मिलते हैं और उसे सारी बात पता करते हैं। दूसरी तरफ युनको ली को स्टोर रूम में ले जाता है क्योंकि ली की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो युनको से कहता है कि वो जानता है वो हानियो को पसंद करता है और उसके जाने के बाद वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। तभी हानियो ली को कॉल लगाती है और कहती है कि मिस्टर कॉन्ग उसे बुला रहे हैं, पर ली युनको को हानियो से बात करने के लिए कहता है और हानियो युनको से ली की तबीयत के बारे में पूछती है और उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। इधर हानियो उस लेडी को सारे फ्लावर्स हटाने के लिए कह रही थी, पर जब वो उसकी बात नहीं मानती तो देखी उसकी टीम के साथ वहां आ जाता है और उसे एयरपोर्ट के रूल्स बताता है, पर फिर भी वो नहीं मानती।
और वो लोग फ्लावर्स हटाने लगते हैं, जहाँ देखी यंगजू को इग्नोर कर रहा था। और यंगजू के पूछने पर वो कहता है कि वो उसे परेशान नहीं देखना चाहता है और उसे सोचने के लिए वक्त देना चाहता है। जहाँ यंगजू से पूछ ही लेती है कि वो उसे इतना पसंद क्यों करता है, तो देखी कहता है कि उसे उसमें सब कुछ पसंद है। ये सुनकर यंगजू तो ब्लश करने लगती है। दूसरी तरफ हानियो स्टोर रूम के बाहर से गुजर रही थी, तभी उसे युनको दिखता है। उसे रोक कर ली के बारे में पूछती है कि वो भी तो उसके साथ ही था, और युनको को कुछ कहता उससे पहले ली उन दोनों की आवाज सुन के बाहर आ जाता है और ली को देखकर हानियो बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों फील्ड पर निकल जाते हैं, जहाँ चलते चलते हानियो ली के साथ बातें कर रही होती है और तभी ली को फिर से चक्कर आते हैं और उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर हानियो से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। पर ली वॉशरूम में जाता है, जहाँ वो अपनी नाक पोंछता है और तब हानियो डॉक्टर को फोन करके ली के पास जाने के लिए कहती है। डॉक्टर अपने साथ ली के डिसाइड डिवाइस को बंद करने के लिए एक डिवाइस लेकर जाते हैं। इधर हानियो वॉशरूम के बाहर ली का वेट कर रही थी, तभी उसे कुछ लोगों का ग्रुप वॉशरूम के अंदर जाते हुए दिखता है और हानियो को डाउट होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ली से फाइट की थी। और उसके बाद ली के सामने उनमें से एक गुंडा सामने आता है जिसे हानियो पर हमला किया था। और फिर हानियो दौड़कर देखी के पास जाती है और उसे जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाने के लिए कहती है। और जब तक वो वहाँ जाते हैं तब तक गुंडे ली को वहाँ से लेकर जा चुके थे। देखी को ली का रेडियो मिलता है जो ली वहीं छोड़कर गया था। तभी देखी चॉय को फोन करके सीसीटीवी चेक करने के लिए कहता है, जिसमें वो गुंडे ली को पार्किंग की तरफ ले जा रहे थे। और फिर चॉय सिक्योरिटी टीम को वहाँ पहुँचने के लिए कहते हैं। अब डॉक्टर भी एयरपोर्ट आ गए थे, पर हानियो उन्हें फोन पर बताती है कि ली को कुछ लोग साथ ले गए हैं। इधर सियोन को कॉन्ग का मैसेज आता है कि मिसेस यांग किसी की भी बात नहीं मानने वाली है और इसीलिए सियोन परेशान हो रहा था। तभी चॉय उसके पास आता है और पूछता है वो गुंडा चेयरमैन का खास आदमी है, पर ली के इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो लोग ली को अपने साथ ले गए हैं। पार्किंग एरिया में वो लोग ली को ले जा रहे थे, तभी देखी उसकी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है, पर ली उसे समझाता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ सियोन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो मिसेस यांग को चॉय के सामने वादा करता है कि वो ली को कुछ भी नहीं होने देगा। इसलिए सियोन चॉय को सिक्योरिटी टीम को वहाँ से हटाने के लिए कहता है। मिस्टर चॉय देखी को रेडियो पर वहाँ से हटने के लिए कहते हैं। डॉक्टर हानी को डिवाइस देते हैं और सिर्फ उससे ही ली की जान बचाई जा सकती थी। हम देखते हैं कि देखी को चॉय की बात माननी पड़ती है और उन लोगों को जाने देना पड़ता है, पर देखी को उस गुंडे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और बाहर उसे जब सियोन किसी से फोन पर बात करते हुए सुनता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ली को डायरेक्टर ने बुलाया है, तो वो तुरंत उन लोगों का पीछा करने निकल जाता है। अब सियोन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां ली को ले जाया गया था और देखी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और गेट अंदर से बंद होता है, इसलिए देखी बाहर से ही नजर रख रहा था। वहां पहुंचकर सियोन उस गुंडे को ली को छोड़ने के लिए कहता है, पर वो गुंडा ली का इस्तेमाल करके सियोन से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो उसे नहीं छोड़ता। जहां सियोन उसे हार्ड ड्राइव सबको बताने की धमकी देता है, जिससे कि उस गुंडे की सारी सच्चाई सामने आ सकती थी। और ये सुनकर वो सियोन पर गुस्सा होता है और उसे पंच मारता है। वो लोग ली को भी पीटने लग गए थे और सियोन के सर पर रॉड से मारते हैं, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और उसे बाहर ले जाते हैं। तभी ली को गुस्सा आता है और वो एक एक करके सबको मारता है। सियोन को बाहर ले जाते वक्त देखी छुपकर उन पर नजर रख रहा होता है। वो लोग सियोन को मारने लेके जा रहे थे। उसके बाद ली को सबको ऐसे पीटते देख हानियों पर हमला करने वाला गुंडा डर जाता है और बाहर आता है, जहाँ देखी उसे पकड़कर मारने लगता है। तभी ली गेट पर आता है और बहुत ही आसानी से गेट को नीचे गिरा देता है, जहाँ देखी अंदर सबको ऐसे घायल देखकर शौक ही रह गया था कि अकेले ली ने उन सबको कैसे मारा होगा। अब ली उस गुंडे को सियोन का पता पूछता है। फिर चॉय के लोग उन सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं और चॉय को फोन पर बताते हैं कि उन्हें एयरपोर्ट का एक भी आदमी नहीं मिला है। उसके बाद ली और देखी भी वहां पहुंच जाते हैं जहां सियोन को ले जाया गया था। वो लोग ली को देखकर हथियार निकालते हैं, पर सियोन ली को बचाने के लिए कार से टक्कर मारने की कोशिश करता है, जिसमें सियोन की कार समुद्र के एज पर फंस जाती है, जिसे ली अपने हाथ की ताकत से बचा लेता है। और सियोन और बाकी के लोग उसे देखते ही रह गए थे। उसके बाद हानियो को यंगजू का कॉल आता है कि देखी और सियोन घर पहुंच रहे हैं, तो हानियो ऑफिस से जल्दी घर के लिए निकल जाती है, जहाँ मिसेस यांग मिस्टर चॉय से मिलती है और मिस्टर चॉय बताते हैं हैरानी की बात तो ये है कि सियोन एयरपोर्ट वालों का साथ दे रहा था, जहाँ यांग उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि अगली बार वो ऐसी गलती ना करे। उसके बाद मिस्टर चॉय को उसका फ्रेंड फोन करके कहता है कि गुंडों ने अपनी गलती मान ली है और ली भी अब ठीक है। उसके बाद देखी ली को घर छोड़ने आता है, क्योंकि ली का हाथ कुछ ठीक नहीं था। यहाँ ली को फ्लैशबैक के सीन्स याद आ रहे थे, जिसमें वो सियोन को कह रहा था जब उसकी मॉम उसके साथ नहीं थी तब सियोन उसके बड़े भाई की तरह ख्याल रखता था। सियोन को भी ली की वॉच देखकर याद आ रहा था कि जब उसने ली के लिए वॉच ली थी तो उसकी मॉम को उसे देने के लिए कहा था, और ली की मॉम ने सियोन को बताया था कि वो दूसरी शादी कर रही है, पर ली उनके साथ नहीं जा रहा है। इस बात से ये प्रूफ होता है कि ली के मॉम डैड ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। सियोन और ली के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। अब ली बेहोश था
और हानियो ली के पास ही उसका ख्याल रखने के लिए रुकती है और उसी डिवाइस को देखती है। उसके बाद मिसेस यांग से कॉन्ग से सही फैसला करने के लिए कह रही थी, पर वो उस पर और मिस्टर लीवू पर गुस्सा होते हैं। लेकिन यहाँ मिसेस यांग उन्हें दूसरा दिन का वक्त देती है। कॉन्ग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ लीवू उसे अच्छे दोस्त की तरह समझाता है और सही फैसला करने के लिए राय देता है। दूसरी तरफ सुबह ली की आंख खुलती है और वो हानियो को अपने पास पाकर बहुत खुश होता है। हानियो भी नींद से उठती है और कुक करने के लिए जा रही होती है। तभी डोर पर उसके लिए यंगजू ब्रेकफास्ट भेज देती है। ली भी अब खुश था और वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ ली को देखकर हानियो को डॉक्टर की बात याद आ रही थी, जिसमें डॉक्टर ने उसे किसी भी हालत में ली के डिवाइस को बंद करने के लिए कहा था, पर उसे ये सब ली के मर्जी के बिना करना ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद ली मिसेस यांग को रेसिग्नेशन लेटर देता है, क्योंकि वो अब डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाने वाला था और उसका मानना था वो अब शायद ही जिंदा लौटेगा, इसीलिए वो ये काम जीते हुए करना चाहता था। ये देखकर मिसेस यांग को बहुत दुख होता है और ये बात हानियो को भी बताती है, जिसकी वजह से हानियो उसके सामने बहुत रोती है और ली को रेडियो पर कॉल करके मिलने बुलाती है, जहाँ वो उसे हमेशा अपने पास रहने के लिए कहती है। पर असल में ली हानियो को और ज्यादा दुखी नहीं देखना चाहता था, वो उसे ये सब एक अच्छे सपने की तरह याद करने के लिए कहता है। हानियो उसे गले लगाकर बहुत रोती है। इधर मिसेस यांग ली का डेस्टिनेशन लेटर देखकर बहुत रोती है। उसके बाद ली सबको एक लास्ट पार्टी देता है, जिसमें सब बहुत एंजॉय करते हैं। और पार्टी खत्म होने के बाद यंगजू नशे में थी, जहाँ देखी उसे संभालता है और उसे ये भी कहता है कि वो सिंगल है और उसका कोई बीएफ नहीं है। यंगजू भी उसके शोल्डर पर सर रख के सो जाती है। और जब ली और हानियो पार्टी के बाद घर पहुंचते हैं तो हानियो वो रात ली के साथ स्पेंड करने के लिए कहती है और उसे किस करती है, जहाँ ली सोच रहा था कि उसका बस एक ही सपना था, जिसमें वो हानियो के साथ हरी किस करना चाहता था और सुबह उठकर वो बस हानियो का ही चेहरा देखना चाहता था। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हानियो नींद से उठती है और ली के डिवाइस को स्टॉप करने वाला गैजेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ती है। तभी ली की नींद खुलती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर हानियो से रिक्वेस्ट करती है कि इससे ही उसकी जान बचाई जा सकती है। तभी ली उसकी बात मान जाता है और वो डिवाइस उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानियो हमेशा की तरह अपना काम ईमानदारी से कर रही होती है। वहाँ देखी को उसकी बचपन की दोस्त मिलती है और वो उसे फ्लर्ट करती है, जिसे देखकर यंगजू को गुस्सा आता है और वो कहती है कि देखी सिंगल नहीं है और इस बात से देखी को तो खुश होना ही था। दूसरी तरफ ह्यूयंग डायरेक्टर की सीट पर बैठकर बहुत ही खुश थी, पर असल में वो सीट मिसेस यांग की थी। एयरपोर्ट पर हानियो ली को याद कर रही थी, क्योंकि उसे वहां से गए 1 साल से ज्यादा हो गया था। उसके बाद हानियो उसी कैफे के बाहर से गुजरती है जहाँ से ली जाया करता था, पर वो कैफे भी बंद हो चुका था। यहाँ युनको अभी भी हानियो को अपना बनाना चाहता था, पर हानियो को ली का इंतजार था। उसके बाद हानियो को भीड़ इकट्ठे होते हुए दिखती है, जहाँ किसी ने बैरिकेड्स को तोड़ा था और हानियो को लगता है कि ली ने ही ये किया है, इसलिए वो दौड़कर ली को ढूंढने निकलती है। तभी उसे रोबोट के पास कोई दिखता है जो कि ली था, पर असल में हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता है। हानियो उसे देखकर दौड़ के आती है और गले से लग जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।